एक बार हल्का सा रिवीजन दोनों गाथाओं का, 82 और 83, उसके बाद फिर आज की आगे की गाथाओं को करते हैं। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो एसो जिणोवदेशो तम्हा कम्मेसु मारज्य। क्या कह रहे हैं? रत्तो, राग से युक्त जो होता है जीव, रत्तो जीवो अर्थात राग से युक्त जो जीव होता है वो कम्मम बंधति अर्थात कर्म को बांधता है, और विराग संपन्नो जीवो कम्मम मुंचदे, और वैराग्य से जो युक्त होता है जीव वह कम्मम मुंचदे, वह जीव कर्मों को छोड़ता है, कर्मों को त्यागता है। राग से संपन्न जीव कर्मों को बांधता है, और वैराग्य से युक्त जो जीव होता है वो कर्मों को छोड़ता है। ऐसो, ये किसने कहा ऐसा? ऐसो जिणोवदेशो, यह जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। जितने अंश में राग उतने अंश में बंध, जितने अंश में राग से रहित अवस्था उतने अंशों से निर्जरा, अर्थात उतने उतने कर्मों से वह छूटता है। इससे क्या होगा? तो कहते हैं, इससे हमें क्या उपदेश दे रहे हैं भगवान? तो कहते हैं तम्हा, तम्हा माने तस्मात, उस कारण से कम्मेसु मारज्य, कर्मों में राग मत करो। इसलिए कर्मों में अर्थात कर्मों का जब उदय आता है ना, शुभ कर्म का उदय हो, पुण्य कर्म का उदय हो या फिर पाप कर्म का उदय हो, तो ऐसे पाप और पुण्य कर्म के उदय में राग और द्वेष मत करो। ऐसा मतलब जहां राग है वहां बंध है, जहां राग से रहित अवस्था है वहां कर्मों से निर्जरा है। ये बात अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। और आगे ध्यान का विषय, अगर निर्विकल्प समाधि में स्थित मुनिराज ध्यान करते हैं तो वो किस चीज का ध्यान करते हैं, या फिर मैं भी अगर ध्यान करना चाहूं तो क्या ध्यान करूं, उसको यहां पर बताया था। जायहि पंचवि गुरवे मंगल चौ शरण लोय परियर्ये नरसुरखेयर महिये आराहण नायगे वीरे। क्या कह रहे हैं? जायहि, जायहि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करो, ऐसे जायहि ध्यान करिए। किसका ध्यान करना है? पंचवी गुरवे, है ना, पंचवी गुरवे, पांचों गुरुओं का। कैसे पांच गुरु? तो पांच परमेष्ठी। यहां सबको गुरु क्यों कह दिया, है ना? क्योंकि अरिहंत और सिद्ध तो भगवान हैं, आचार्य उपाध्याय साधु ये हमारे गुरु हैं। तो इन्होंने कैसे सबको पंचवी गुरुवे, एक अपेक्षा से इन्होंने पांचों ही गुरुओं को ऐसा कह दिया। ऐसे कैसे कह दिया? तो इस हिसाब से कि वो हमें साक्षात मोक्ष मार्ग का उपदेश देते। जैसे अरिहंत भगवान ने, अरिहंत भगवान हमारे लिए हितोपदेशी होते हैं, दिव्य ध्वनि से उन्होंने हमको मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, इसलिए वे भी गुरु हो गए। और सिद्ध भगवान अपने स्वरूप से हमको उपदेश देते हैं। जरूरी थोड़ी है हर उपदेश बोल करके दिया जाए, कुछ उपदेश मौन रह करके भी दिया जा सकता है। तो ऐसे सिद्ध भगवान भी अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो करके मौन रूप से हमको यह उपदेश दे रहे हैं कि इस तरह से कर्मों की निर्जरा करके तुम भी मेरे जैसे सुखी हो सकते हो। तो इसलिए चूंकि कहीं ना कहीं
पांचों परमेष्ठी हमको मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, इसलिए एक अपेक्षा से हम पांचों परमेष्ठियों को भी गुरु के रूप में कह सकते हैं। यहां पर आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं भाव पाहुड़ में? उन्होंने कहा पंचवी गुरवे जायहि, पांचों गुरुओं का, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन पांचों गुरुओं का और किसका? तो मंगल चौ शरण लोय परियरिये, है ना, और इन सब का भी चौ मंगल, चार मंगल हैं, चौ शरण, चौ लोय परियरिये, चार मंगल हैं, चार शरण हैं और चार ही लोक में उत्तम हैं, है ना। ऐसे इन चार मंगल, चार उत्तम और चार शरणों का, जो कि आराहण नायगे, है ना, और कैसे हैं ये चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण, या फिर ऐसा कहें या पांच गुरु और पांच परमेष्ठी जो हैं वो कैसे हैं? सभी आराहण नायके, आराधन में नायक हैं, आराधनाओं के नायक हैं, है ना, अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। और नरसुर खेयर महिये, नर माने मनुष्य, सुर माने देव, खेयर, खेयर माने खेचर अर्थात विद्याधर, ऐसे मनुष्य, देव और विद्याधरों के द्वारा महिये, पूजनीय, ऐसे उन सब के द्वारा जो पूजनीय हैं, वीरे, और कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने हरा दिया है, पराजित कर दिया है, ऐसे वीरे, वीर जो हैं, है ना, ऐसे वीर स्वरूप जो हैं, ऐसे पांचों परमेष्ठियों को, चार मंगल, चार उत्तम और चार शरणों को ध्यायहि, ध्यान करना चाहिए। प्रश्न, यहां पर आचार्य कुंद स्वामी किनका ध्यान करने के लिए कह रहे हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पांचों परमेष्ठियों का ध्यान करने के लिए आचार्य कुंद स्वामी, गुरुवर कुंद स्वामी कह रहे हैं। और किसका कह रहे हैं? तो चार मंगल, चार उत्तम और चार शरण, कौन कौन सी हैं? अरिहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, यही चारों मंगल हैं, यही चारों उत्तम हैं, और इसीलिए इन्हीं चारों की हमको शरण में जाना चाहिए। ऐसे चार मंगल, उत्तम, शरण और पांच परमेष्ठी जो हैं, इनका हमें सतत ध्यान करते रहना चाहिए, ऐसा यहां पर गाथा में कहा है। आइए अब आगे आचार्य कुंद भगवान क्या बताते हैं, देखिए, उच्चारण करें। वयणमयं पडिकमणं, वयणमयं पच्चक्षाणनियमं च, आलोयण वयणमयं तं सव्वं जान सज्जाओ। बोले एक बार, वयणमयं पडिकमणं, वयणमयं पच्चक्षाणनियमं च, आलोयण वयणमयं तं सव्वं जान सज्जाओ। देखिए यहां पर बता रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी, देखिए क्या कह रहे हैं, वयणमयम, वचनमय, पडिकमणम,
परिक्रमण मन होता है प्रतिक्रमण। वचनमय प्रतिक्रमण, वयनमयम पच्चखाण, वचनमय प्रत्याख्यान और नियमम च, और बहुत सारे नियम जो हम वचनों से लेते हैं। और आलोयण वयणमयम, और वयणम, वयण माने वचन, वचनमयम अर्थात वचनों से युक्त, आलोयणम अर्थात आलोचना, तम सब्बम सज्जाऊं जान, सबको सज्जाऊं स्वाध्याय, जान जानो। समझना कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्याख्यान, वचनों से लिए जाने वाले नियम और वचनों से किया जाने वाला आलोचना, इन सब को सज्जाऊं जान, तम सब्बम उस सब को स्वाध्याय जानो। समझ में आई? यहां क्या कहना चाह रहे हैं? कोई मुनिराज हैं जो प्रतिदिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नियम लेना और आलोचना आदि करना, ये सब तो कर रहे हैं, लेकिन बैठ करके जीव कांड, कर्म कांड, त्रिलोकसार, तिलोय पंडिती जैसे मुख्य मुख्य ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या उनका स्वाध्याय नामक गुण का पालन नहीं हो रहा है क्या? समझना, वो स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े जैसे अपन पढ़ रहे हैं कुंदकुंद स्वामी का, आचार्य कुंदकुंद के कुंदन, या फिर कुंदकुंद स्वामी के बहुत बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं। स्वाध्याय नामक गुण का पालन उनका नहीं हो रहा है। तो क्या वह स्वाध्यायी नहीं है क्या? तो आचार्य कुंदकुंद भगवान कह रहे हैं उनके लिए कि जो वचनों से प्रतिक्रमण कर रहे हैं, वो जिन वचनों से वो प्रत्याख्यान कर रहे हैं, जिन वचनों से वो आलोचना कर रहे हैं और जिन वचनों से वो नियम ले रहे हैं, उसी को स्वाध्याय जानो। उसी को स्वाध्याय जानो अर्थात स्वाध्याय और क्या चीज है? बैठ करके प्रतिक्रमण कर रहे हैं, बैठ करके प्रत्याख्यान कर रहे हैं मुनिराज, है ना, आलोचना कर रहे हैं अपनी बैठ करके वचनों के द्वारा। तो ये जो वचनों के द्वारा किया जाने वाला उनका यह कार्य, ये सभी कार्य उनका स्वाध्याय ही है। और इससे बढ़कर के स्वाध्याय क्या हो सकता है? स्वाध्याय का नाम बैठ करके किसी चीज को रटना या बैठ करके किसी ग्रंथों को पढ़ डालना ही स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय का मतलब है अपने जीवन में उन सभी चीजों को उतारना। तो वो मुनिराज, यहां मुनिराजों की चर्चा है। कुछ मुनिराज, क्यों ये अपन कैसे कह सकते हैं कि ये मुनिराजों की चर्चा है? इसलिए कह सकते हैं कि आप सबको, हाँ मैं बता रहा हूं, एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सबको ये तो पता है कि मुनिराजों के 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से? संक्षिप्त में देखें तो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ये 15 हो गए। उसके बाद 7 शेष गुण, कितने हो गए? 22, और 6 आवश्यक गुण होते हैं। तो ये जो 6 आवश्यक गुण होते हैं, वे ही यहां पर इसमें ये मुनिराज प्रतिदिन करते हैं। 6 आवश्यक गुणों को मुनिराज प्रतिदिन करते हैं। क्या हैं वे 6 आवश्यक गुण? तो जैसे अपन ने छठाला में पढ़ा होगा, समता समारे, स्तुति उचारे, वंदना
जिन देव की नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। अपन ने पढ़ा है छठाला में। छठाला में क्या बताया है? मुनिराज के जो 6 आवश्यक है वो कौन कौन से हैं? समता समारे, समता सबसे पहला है समता, थुति उच्चारे, और उसके बाद आता है थुति उच्चारे अर्थात स्तुति करना, है ना, स्तुति भी करते हैं। वंदना जिन देव को, और 24 भगवान की वंदना भी करते हैं, है ना। नित करे प्रत्याख्यान, और फिर प्रत्याख्यान भी करते हैं। प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है? वस्तुओं का त्याग, किसी चीज का त्याग करना होता है, उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। मुनिराज जो होते हैं ना, जब आहार करने के लिए जाते हैं तो सिद्ध भक्ति, है ना, आदि योग भक्ति आदि करके और गुरुओं की साक्षी में बैठ करके चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, या समय समय पर जो हम त्याग लेते हैं, त्याग करते हैं, उन सब को हम प्रत्याख्यान कहते हैं। तो नित करे प्रत्याख्यान, और प्रतिक्रमण क्या हुआ? अभी आगे, नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, प्रतिक्रमण, और वो प्रतिक्रमण भी करते हैं। प्रतिक्रमण का मतलब क्या होता है? प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि जो नियम लिए गए हैं उसमें हमारे द्वारा अगर कोई दोष लगे हों तो उन दोषों का, जो हम कहते हैं ना, तस्य मिच्छामि दुक्खड़म, मिच्छामि दुक्खड़म, तो ये मिच्छामि दुक्खड़म क्या है? प्रतिक्रमण है। मिच्छामि दुक्खड़म ये प्राकृत में कहा जाता है, इसी को संस्कृत में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मिथ्या में दुष्कृतम। दुष्कृतम, दुष्कृतम का मतलब होता है पाप। मेरे द्वारा जो भी, मैं माने मेरा, मेरे द्वारा जो भी पाप किया गया है वे सब पाप मिथ्या, मिथ्या होवे, है ना। अर्थात 24 घंटे में मेरे द्वारा जितने भी पाप किए गए हैं, हे प्रभु मैं उन सब के लिए क्षमा याचना करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो सभी पाप मिथ्या होवे, झूठ हो जावे, गलत हो जावे। मिथ्या में दुष्कृतम, मिच्छा में दुक्कड़म। जब अपन प्रतिक्रमण पाठ करते हैं तो बार बार इसमें आता है मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, तो इसका अर्थ भी अपने को आना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि मेरे द्वारा जो भी पाप किया गया है, मेरे द्वारा लिए गए नियमों में जो भी दोष लगा है, वो सब मिथ्या होवे। तो इस तरह से प्रतिक्रमण भी करते हैं मुनिराज। और तजे तन अहमेव को, अहम रूप जो भाव है इस शरीर में, उसको तजे, छोड़ देते हैं। अर्थात कायोत्सर्ग 6 प्रकार के आवश्यक मुनिराज प्रतिदिन करते हैं। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, ये 6 आवश्यक मुनिराजों के रोज होते हैं। समझ में आ गया? समता, आत्म परिणामों में समता भाव रखना, बिल्कुल समता भाव रखना। उसके बाद स्तुति, किसी एक भगवान की स्तुति करना, जैसे आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, किसी एक भगवान की, जैसे महावीराष्टक पढ़ा है ना, जैसे पार्श्वनाथ स्तोत्र पढ़ा, ये कहलाती है स्तुति। और वंदना 24 भगवान की बैठ करके वंदना करना, जैसे स्वयंभू स्तोत्र पढ़ना जिसमें 24 भगवान का पूरा विस्तार से वर्णन आ जाता है, 24 भगवान को नमस्कार किया गया।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी रोज सुबह स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। स्वयंभुवा भूत हिते न भूतले इत्यादि करके, यह जो आता है वो इसमें आ जाता है वंदना में। और उसके बाद मैं बता रहा था वंदना, फिर प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण। प्रत्याख्यान के अंतर्गत किसी भी वस्तु का त्याग करना, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, है ना, ऐसे बोल करके सिद्ध भक्ति का उत्सर्ग आदि करके, और किसी भी चीज को, है ना, योग भक्ति सिद्ध भक्ति आदि करके, और आज मैं इन चारों चीजों का त्याग करता हूं, मैं ये करता हूं, कल मेरा उपवास है, कल आहार का त्याग करता हूं इत्यादि। जो त्याग रूप जो बात होती है उसको प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान जो शब्द है उसका अर्थ होता है त्याग करना। मुनिराज जो भी त्याग करते जाते हैं कि मैंने अभी तक ये सब दोष किए हैं, आगे से मैं इनका त्याग करता हूं, इस तरह का जो भाव होता है उसको कहते हैं प्रत्याख्यान। और प्रतिक्रमण होता है जो मेरे द्वारा लग गए दोष उसको मैं मिथ्या हो ऐसी भावना करता हूं। कहा जाता है जब कोई गलती हमसे हो जाए और उस गलती को जा करके अगर हम स्वीकार कर लेते हैं भगवान के सामने, तो वो दोष कम हो जाता है। एक अपराधी वो होता है जो अपराध करके कहीं गायब हो जाए, पुलिस उसको ढूंढ रही है और जैसे तैसे उसको ढूंढ करके अदालत में खड़ी करती है। अब उसको जो सजा दी जाएगी सजा ज्यादा होती है। और एक वो अपराधी होता है जो गलती हो जाए और गलती हो जाने के बाद खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दे कि साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैं इसके लिए क्षमा याचना करता हूं, आप जो भी सजा देंगे मैं इसको स्वीकार करता हूं। अदालत उसकी सादगी को देख करके उसके अपराध को कम कर देती है। ठीक उसी तरह यदि हमारे द्वारा किसी भी तरह का पाप हो रहा है या पाप हुआ है तो उसका हम प्रतिक्रमण कर देते हैं, उसकी हम आलोचना करते हैं। आलोचना का मतलब ये मेरे द्वारा गलत हो गया, ओहो ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरे द्वारा गलत हो गया, इन सब कार्यों को मुझे नहीं करना चाहिए। अपने अपराधों को स्वीकार करना, है ना, कन्फेस जिसको बोलते कन्फेस करना, है ना, ये सब इनको कन्फेस करना, स्वीकार करना आलोचना में, जैसे अपन आलोचना पाठ में पढ़ते हैं ना, सब वही बात। तो ऐसे उसको स्वीकार करना, ये सब आलोचना भी कहलाती है, इसको हम प्रतिक्रमण भी कहते हैं। और स्वीकार करके कहते हैं कि हे प्रभु ये मेरा पाप जो है, अपराध जो है वो मिथ्या होवे। तो इस प्रकार से कोई मुनिराज जो इन 6 आवश्यकों को तो करते हैं लेकिन स्वाध्याय नहीं कर पाते, है ना। वैसे यदि हम देखें तो स्तुति और वंदना में स्वाध्याय आ जाता है, बात समझ रहे ना, स्तुति और वंदना में स्वाध्याय, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्वाध्याय भी 5 प्रकार का होता है। वाचना, पृच्छना, है ना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, 5 प्रकार का स्वाध्याय होता है ना। वाचना, आप लोग जैसे घर पर बैठ करके, है ना, चलो आज हम हरिवंश पुराण खोल करके और उसका स्वाध्याय करते हैं, तो इस तरह से खुद बैठ करके इस तरह से भगवान पारसनाथ के ऊपर कमठ ने 10 भवों से उपसर्ग किया, ऐसे बैठ करके जो बोल बोल करके आप पाठ करते हो, या पहले हमने देखा है बचपन में मंदिरों में अच्छे से एक कोई पंडित जी बैठ जाते हैं, है ना, और फिर सब माता बहनें और सब जितने भी साधर्मी भाई हैं वो बैठ जाते हैं और फिर वो बोलते जाते हैं और वो आराम से सुनते जाते हैं। ऐसा जो स्वाध्याय होता है, ऐसे स्वाध्याय को बोलते हैं वाचना। एक होता है पृच्छना स्वाध्याय। पृच्छना स्वाध्याय का मतलब है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं जो अपनी शंकाओं को रखते हैं और फिर उनमें से एक ज्ञानी व्यक्ति होता है, उनकी शंकाओं का समाधान करता है। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण परम पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज जी और परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज जी, है ना, और भी मुनिराज जो अपने अपने स्तर पर करते हैं, वे सभी
जिज्ञासाएं श्रावकों से सुनते हैं और फिर उनका क्रमशः धीरे 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 उनका समाधान करते हैं। तो ये भी कोई प्रश्नोत्तर नहीं हो रहा है, ये भी एक स्वाध्याय की कोटि में आता है ना। तो इसको भी हम स्वाध्याय कहते हैं, प्रच्छना स्वाध्याय बोलते हैं। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय को होता है। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का मतलब होता है कि ऐसे ध्यान में बैठ जाते हैं मुनिराज, और ध्यान में बैठने के बाद किसी भी तत्व का चिंतन करना। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है चिंतन करना, है ना। आज हमने 6 द्रव्यों के बारे में पढ़ा, कल उस 6 द्रव्यों के बारे में चिंतन करना। आज हमने आत्मा के स्वरूप के बारे में पढ़ा, बैठ करके आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना। ये अनुप्रेक्षा स्वाध्याय कहलाता है। एक स्वाध्याय होता है आम्नाय स्वाध्याय। आम्नाय स्वाध्याय क्या होता है? जो कुछ आपने पढ़ा है उसको दोहराना। फॉर एग्जाम्पल, आपने द्रव्य संग्रह पढ़ लिया तो रोज पाठ करना, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, है ना। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। हाँ, शिव स्वरूप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके जे त्रिभुवन में जीव अनंत। ऐसे करके जो अपन पाठ करते हैं ना, वो सब पाठ भी एक स्वाध्याय है। इसको बोलते हैं आम्नाय स्वाध्याय। क्या बोलते हैं? आम्नाय स्वाध्याय। उसी प्रकार, है ना, कोई मोक्ष शास्त्र का करते हैं, कोई कुंद कुंद का करते हैं, तो ये आम्नाय स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और एक धर्मोपदेश, बैठ करके हमारे गुरुवर जो हैं वो 1 घंटा 2 घंटा जो उपदेश देते हैं, वो उपदेश स्वाध्याय आता है। मान लीजिए कोई मुनिराज इनमें से कोई भी स्वाध्याय नहीं कर पाते, तो उनको आचार्य कुंद भगवान ने कहा कि आप जो वचनों के द्वारा प्रतिक्रमण कर रहे हैं, है ना, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, आज मेरे ये जो दोष लगे तत्समिच्छामि दुक्खड़म, ये जो मेरे दोष लगे तत्समिच्छामि दुक्खड़म, ऐसा जो बोल रहे हैं यही आपका स्वाध्याय है। जैसे आप प्रत्याख्यान कर रहे हैं, मैं आज इसका त्याग करता हूं, मैं आज इसको छोड़ता हूं, ऐसा जो आप छोड़ रहे हैं किसी भी चीज को, ये छोड़ना भी आपका वचन रूप से जो छोड़ना है, वयणमयम पच्चाखाणम सज्जाऊम, अर्थात वचन रूप जो प्रत्याख्यान है वो ही आपका स्वाध्याय है। आप बैठ करके कोई नियम ले रहे हैं कि कल अष्टमी है या कल चतुर्दशी है, मैं कल बैठ करके उपवास करूंगा और स्वाध्याय करूंगा, ये जो आपने बोला, ये बोलना ही आपका स्वाध्याय है। और आलोचना करना, आलोचना का मतलब अपने किए हुए अपराध को, है ना, वचन रूप से स्वीकार करना कि मेरे से ये गलती हुई, मेरे से ये गलती हुई, है ना। झाड़ू ले जांगा बुहारी, अपन बोलते हैं ना सब आलोचना पाठ में कि मैंने क्या क्या पाप किए, उन सभी पापों को, अपराधों को दोहराना, कहना, ये सब अपनी आलोचना कहलाती है। तो ऐसे जो अपने अपराधों को दोहराते हैं, ये सब तम सब्बम सज्जाऊम जाना, इस सब को स्वाध्याय जानो। मुनिराज को बोल दिया कि यदि आप बैठ करके किसी भी प्रकार का स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो शांति से आपका जो ये प्रतिक्रमण है ना, प्रत्याख्यान है, नियम लेना है, आप आलोचना करते हो, वही सब कुछ स्वाध्याय के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा यहाँ पर इन्होंने बताया। हाँ, कोई डाउट है इसमें? प्रश्न है किसी का? चलिए, अब उसके बाद मैं आपको लास्ट में समय दे दूंगा, उसमें और अपन पढ़ लेंगे। हाँ, पूछ लीजिए, किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए अभी, या तो फिर अनम्यूट करके। हाँ जी, जी जी। हाँ जी, पृच्छना, पूछना। हाँ, पृच्छना, पूछना, है ना। जैसे हमने कोई 10 प्रश्न पूछे
और आप सब ने यहाँ बैठ करके जवाब दिए, तो ये भी अपना 10 मिनट का स्वाध्याय हो गया। ऐसा पृच्छना, पूछना, ये स्वाध्याय होता है। ठीक है जी। जी नहीं, देखिए वो स्वाध्याय में स्वाध्याय के 5 भेद अलग हैं, है ना। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश, ये 5 भेद स्वाध्याय के होते हैं। इस तरह से स्वाध्याय होता है। ठीक है, लेकिन आचार्य कुंद स्वामी मुनिराजों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, किसी मुनिराज ने कहा कि महाराज जी, हमें तो न तो हम वाचना कर पाते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, है ना, और न ही हम पृच्छना कोई हमारे पास, क्योंकि पहले तो मुनिराज जंगल में निवास करते थे, अकेले रहते थे, है ना, तो न कोई किसी से पूछना ताछना होता था, न चिंतन हो पाता था अच्छे से, या कोई न कोई किसी प्रकार की आमनाएं हो पाती थी, और न कोई धर्मोपदेश सुन पाते थे। तो ऐसे में मुनिराजों ने पूछा कि साहब हम स्वाध्याय कैसे करें, हम स्वाध्याय का गुण हम कैसे पालन करें। तब आचार्य कुंद भगवान ने उनके लिए कहा कि आप लोग प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तो करते ही होंगे, क्योंकि ये तो मुनि के आवश्यक हैं। तो आप जो प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण कर रहे हो ना, वही आपका स्वाध्याय हो गया, उसी को ही हम स्वाध्याय की श्रेणी में गिन सकते हैं। वैसे स्वाध्याय में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान नहीं है, परंतु एक मुनिराज, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज जो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और नियम आदि लेते हैं, तो उनका जो वचन रूप ये क्रियाएं होती हैं, इसी को ही हम वाचना स्वाध्याय के अंतर्गत रख सकते हैं। इसको हम वाचना स्वाध्याय मान सकते हैं। ऐसा आचार्य कुंद भगवान ने अपनी तरफ से कहा है। ठीक है, वैसे सिद्धांत ग्रंथों में जो स्वाध्याय के भेद बताए हैं वो तो बिल्कुल अलग ही हैं, उसको ही जानना चाहिए। ठीक है।